मालिक बनाने आया है। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? कौन सी बात की धारणा से महिमा योग्य बन जाएंगे? प्योरिटी। अच्छा, और एक अच्छा गुण बताया बाबा ने, स्थिति है, आत्माभिमानी स्थिति है, गुण है, हर्षित मुख। राइट है, ये भी बाबा कई बार कहते हैं। चलो, पर आज कौन सा बोला होगा? कौन से गुण की धारणा से महिमा योग्य बन जाएगी? बोलो बोलो। हम्म, हम्म, क्या देना है? सुख देना है। और कौन सा गुण आता है? कितने हैं? मीठा मीठ 52। मीठा बोलना। मीठा बोल, शुभ भावना, वो नहीं आया, सब आ गए। वो वाला नहीं आया जो बाबा चाहता है। सारे तो बताए ही नहीं है, 52 थोड़ी हो गए, 52 थोड़ी हो गए। बाबा कहते हैं बहुत बहुत। क्या बोल रहे हैं गुलाब भाई? बहुत बहुत मीठा बन। निर्माण चित्त, बनना है। बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो। निर्माण मालूम है ना? महाज्योति बाबा अम्बल। ने हाँ, शक्तिशाली याद। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, और अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझते कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेकानेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है कुछ भी नहीं। पारसनाथ का टेम्पल किसने देखा है नेपाल में? पारसनाथ बाबा कह रहे हैं। पशुपतिनाथ तो शिवलिंग का है, परंतु हाँ, ले चलना है, बटवाल जाना है। बुला रहे हो। जाएंगे। 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं, चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे। मनुष्य को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। तो पहले पहले उनको ये समझाना है, ऊंचते ऊंच है भगवान, पीछे सारी दुनिया। सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है नहीं, पीछे होते लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। विष्णु चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता ही नहीं। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण है, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी है, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। हम्म। नहीं, ये तो मनुष्य की क्रिएशन है, बाबा ने तो मतलब, हाँ, तो वो ताकि वो कनेक्ट कर सके ना। है तो मनुष्य की क्रिएशन यहाँ हम आत्माओं की।
हमारी क्रिएशन है तब वैसा बाबा दिखा देते हैं। तो बाकी ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं है। मनुष्य मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते वह है सूक्ष्म वतन का। चतुर्भुज को शंख चक्र गदा पद्म आदि दे देते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही मीनिंगफुल चित्र है। एक ही अलंकार दिए है सबको, इसको बांसुरी दे दी, उसको धनुष बाण दे दिया, लेकिन चार अलग अलग अलंकार चारों हाथों में, कुछ और का सूचक है ना इसका मीनिंग। और वो भी अब जैसे शंख है, अगर अलंकार दिए तो एक ही देते ना, युद्ध के ही सारे। एक जगह गदा है तो दूसरे जगह धनुष बाण देते, वो सेम फैमिली के देते ना पूरा। तो यहाँ गदा है तो चक्र है, तो कमल फूल है, तो अलग अलग क्यों? तो उसका कुछ मीनिंग होगा ना, चार हाथ में चार अलंकार। तो चतुर्भुज को शंख चक्र गदा पद्म आदि दे देते हैं। ऐसा कुछ है भी नहीं। चक्र भी तुम बच्चों को है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते। ये जो चार अलंकार है उसके चार मीनिंग: कमल, चक्र है लिविंग इन, डिटैच लिविंग, गदा हाँ, वो चार कितनी बार बताया ना, करम वो करम में कमल फूल समान, मतलब डिटैच्ड लिविंग है। कितना डिटैचमेंट होके वो याद आ जाएगा। चार लिविंग हमेशा बताते, चार तरह की लिविंग जो बाबा सिखाते, वो चार तरह के अलंकार वो होता है, लिखा हुआ है। नहीं नहीं, वो एक कनेक्ट किया है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो बाबा मतलब शब्दों की पवित्रता शंख, एक्शन की पवित्रता कमल, इसी तरह गदा और सुदर्शन चक्र। थॉट्स की पवित्रता ये शायद चक्र का है। और फिर ये गदा विकारों में पवित्रता, पर एक कनेक्शन है दोनों का। तो बाबा कहते हैं नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। हाँ हाँ, बताएंगे। पूजा के दिनों में, पर याद दिलाना, पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं नेपाल में। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते। ये क्षीर सागर के चित्र ज्यादातर साउथ में है, इतना बाकी जगह इतना प्रिवेलेंट नहीं है। विष्णु चतुर्भुज ठीक है, पर क्षीर सागर लेटा हुआ है, अयप्पा टेम्पल है ना। हम्म। ऐसा कोई भी विष्णु का अर्थ समझा ना सके, जानते ही नहीं है। ये तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहाँ जाते हैं शिव बाबा को, है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग ने नाम अनेक रख दिए हैं। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे, भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए हैं। अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि ऊंचते ऊंच है भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार परम पिता परमात्मा। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परम पिता। उनकी फिर महिमा भी है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र है, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है। वही पतित पावन सर्व के सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ऊंचते ऊंच परमात्मा है। उनके लिए ही गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ। जितनी बार याद करते आत्मा सुखी हो जाती है। अर्थात एक बाप को ही याद करो अथवा सिमरन करते रहो तो सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। ये जीवन मुक्ति है ना, उसी के साथ है। सिमर सिमर सुख पाओ, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ, लास्ट में उसका है। तो कितना कनेक्शन है। जीवन मुक्ति अभी है ना,
ये जीवन मुक्ति है ना, बाप से ये सुख का वर्षा मिलता है। अकेले यह तो नहीं पाएंगे। जरूर राजधानी होगी ना। गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो फिर फ्यूचर क्या है हमारा? तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे। बहुत सुख मिलता है। जब वह स्थापना हो जाती है तो छीछी आत्माएं सजाए खाकर वापस चली जाती है राजधानी। अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेगी। इतनी सब आत्माएं आएगी, फिर वृद्धि को पाती रहेगी। कितनी आत्माएं आती रहती। तो कल कहीं सेवा पे गए थे, रोड पे ट्रैफिक फुल, मेट्रो में जाओ ट्रैफिक फुल। आत्मा यहाँ इतनी है कहाँ से? सब जगह ट्रैफिक फुल, कोई चीज खाली नहीं है। तो सारी आत्माएं आ चुकी है ना। हाँ, सब जगह जाओ, ट्रेन में जाओ फुल, 3 महीने पहले फुल, फ्लाइट फुल, सब फुल फुल। तो कितना क्लियर हो गया, परम धाम खाली होना है। तो बाबा कहते इतनी सब आत्माएं आएगी, फिर वृद्धि को पाती रहेगी। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए। इसलिए विचार सागर मंथन चला। ऊपर से कैसे आते हैं? कैसे आते हैं ऊपर से? आत्मा ऊपर से जब आती है, रीबर्थ होती है वो अलग। ऊपर से जब आत्मा आती है तो क्या क्या वो प्रोसेस होता है? क्या वो? हाँ, बाबा कहते चुरपुर होती है आत्मा को, जब उसका पाठ शुरू होना होता है ना इस सृष्टि पर। जैसे बाबा को चुरपुर होती है ना, तब वो आत्मा ऊपर से नीचे आ जाती। नहीं बा, तो वो तो फिर अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठेगी ना। रीबर्थ हो जाता है ना। ऊपर जाने का अभी एंट्री ओपन नहीं हुआ है। अभी तो रीबर्थ चल रहा है। हम तैयार ही नहीं हुए हैं तो बेचारे वो भी रुके हुए हैं। हम्म, हम्म, नहीं नहीं, मतलब बाबा ने ऐसा कुछ डिस्क्लोज किया नहीं है, इसलिए हम कुछ बता नहीं सकते। तो, नहीं वो तो कुछ नहीं पता चलेगा ना। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं। ऐसे तो नहीं 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आना चाहिए। नहीं, कायदे सिर पत्ते निकलते हैं, वहां से भी निकलेंगे सृष्टि पर। जो पहली बार सृष्टि पर आएगी आत्मा, ये बहुत बड़ा झाड़ है। दिखाते एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है, ऊंचते ऊंचे भगवान, पतित पावन दुख हरता सुख करता भी वही है। जो भी पाटदारी दुखी होते हैं उन सबको आकर सुख देते हैं। दुख देने वाला है रावण। मनुष्य को ये मालूम ही नहीं कि बाप आए हैं जो आकर समझे। बहुत तो समझते समझते फिर फिरक जाते, निकल जाते। जैसे स्नान करते करते पांव फिसल जाता है तो पानी अंदर घुस जाता है। बाबा तो अनुभवी है ना, ये तो विषय सागर है। बाबा तुमको क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं, परंतु माया रूपी ग्राह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती। जीते जी बाप की गोद से मर कर, जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते अथवा मर पड़ते। कितने कोरोना के बाद कितने, ज्यादातर हर क्लास में नए नए ज्यादा दिखते, पुराने कम। माया हप कर लेती है। तुम बच्चों की बुद्धि में है ऊंचते ऊंच बाप फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं। भल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो। अच्छा, वहां चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, तो वो बुद्धि में बैठा हुआ है, तो जरूर साक्षात्कार होगा।
परंतु ऐसी कोई चीज है नहीं, चतुर्भुज जैसी चीज कोई है नहीं। सिंबॉलिक है ना, ये भक्ति मार्ग के चित्र है। क्योंकि अ, ब्रह्मा और विष्णु शंकर जी का तो पता है 2 हाथ का है, लेकिन ये 4 हाथ वाला तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है ना मनुष्य, तो वो ऐसा कोई फिगर ही नहीं है। हाँ, वो भी बहुत सारे दिखा। हाँ, इसी तरह का चित्र माइंड में है ना, तो फिर अब कुछ और दिखेगा तो कैसे पता कनेक्ट करेंगे कि ये विष्णु है। तो हमने जो बनाया चित्र, फिर बाबा को भी वही दिखाना पड़ता है। और हम भी जब बनाया है होगा तो भी कोई टचिंग होती होगी ना, ऐसे भी हम लोगों ने नहीं बनाया, जो भी चित्रकार बनाया, क्योंकि चार पूरे मीनिंगफुल है उसमें। हाँ, इसीलिए ना। तो फिर वैसे ही, हाँ वैसे, मतलब कहीं ना कहीं वो देखो, शास्त्र तो बाद में बने, चित्र बाद में बने, वो शुरुआत जिसने की, बुद्धि में जिसका आया, तो वो मतलब अब जैसे धनुष बाण दिखा दिया राम को, क्यों दिखाया? विष्णु का। अच्छा, विष्णुवंशी। उस आत्मा ने ऐसे तो नहीं, वो अब पूछेंगे वो कभी मुरली में, वैसे ऐसी मुरली हम नोट करके, हम अलग एक मुरली का सेक्शन रखते, कुछ ऐसी बात होती। उस आत्मा ने अंत तक युद्ध किया है ना माया से। तो माया से लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा, लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर, बात एक ही है। इन दोनों का ज्ञान और किसको भी नहीं है। चतुर्भुज में तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण विष्णु जी का ही बताते हैं, 8 बियॉन्ड दैट फिर देवियों का होता है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य है, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे, ये पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक है तो विश्व की पालना करते हैं। शिव भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होगा। डिटेल में समझाना पड़े, बोलो यह भी है गीता, सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, ये तो रॉन्ग है, सबकी ग्लानि कर दी है। इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। अब है कलयुगी दुनिया का अंत, इनको कहा जाता है तमो प्रधान, आयरन एजेड। जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिए, जन्म मरण में तो जरूर आना है। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर पे। मतलब जो पहले नंबर वाले का 84वां जन्म होगा तब बाप आएंगे, और उसके कारण फिर उसके जो भी उसके साथ उस समय शुरू में आए होंगे सबका ही 84वां जन्म है, जो शुरू वाले हैं। हाँ, 84वां जन्म। 100 नहीं, 150 वर्ष के बाद जो आएंगे उसके फिर 83 जन्म होंगे ना। समझ में आया? तो 250, फिर कितना हो गया, 300 वर्ष के बाद आएंगे। हुआ क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? हम्म। तो जो शुरू में आएंगे ब्रह्मा बाबा के साथ में, तो उनके पूरे 84 जन्म है। तो कौन कौन है? 75 साल वाला, 83.5। हाँ, दूसरी जनरेशन आएगी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कैलकुलेशन है, राइट है। फिर दूसरा जन्म होगा ना, पैदाइश होगी।
तो भी शुरू वाला तो नहीं रहा ना, श्री कृष्ण का फेज तो नहीं रहा ना फिर, ये भी है। तो जब 25 साल जब तक शादी का है ना, 25 नहीं, ये वो तो कलयुगी है, 150 साल है 50 प्लस में। 70 के बाद में होती है मैरिज वहाँ। 70 के बाद होता है, 70 या 50 प्लस के बाद मैरिज है। मैंने वो मुरली रखी हुई है, अभी मुझे ढूंढना है। नहीं, एक में सुना था 70 के बाद में। जो भी फिगर है 50 प्लस है बस। तो बाबा कहते हैं जब पूरे 84 जन्म लेते हैं, पूरे 84 जन्म लेना है, तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में। एक की बात नहीं है, इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ सब सावरे हो गए हैं। अब सावरे से गोरा कैसे बने, सो तो बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी। जो लक्ष्मी नारायण थे उनके 84 जन्मों के बाद फिर वह बनना है। देखो श्री कृष्ण के आत्मा का ही कुछ कुछ जन्म बाबा ने ओपनली मुरली में बताया है। लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, उसके बाद द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य, फिर कलयुग एंड में ब्रह्मा। श्री कृष्ण की आत्मा का है, बाकी होगा बाबा ने कुछ क्लियरली नहीं डिस्क्लोज किया। तो श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी। जो लक्ष्मी नारायण थे उनके ही 84 जन्मों के बाद फिर वह बनना है, तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं, फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते। तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं। इंडिया में टेम्पल नहीं है ना पारसनाथ का, वो तो एक्चुअली वो दिलवारा टेम्पल में वो एक वो है पारसनाथ, पारसनाथिनी जैनीज। तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं। जरूर उन्हों को शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा, टीचर तो चाहिए ना। वो है ज्ञान सागर पारसनाथ, पारसनाथनी। जैनियों में वो आदि स्टार्टिंग वाले को आदि देव आदि देवी को मानते हैं। पारसनाथ पारसनाथी दिलवारा में है। वो चार नहीं, वो आंखें खुली हुई बैठे होते हैं, उसका मन वो अलग अलग सेक्शन में दिलवारा टेम्पल्स में है। तो वह है ज्ञान सागर। अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है, तो बाप को बहुत प्यार से याद करो, वही सबके सुख हरने वाला दुख हरने वाला है। बाप तो सुख देने वाला है ना। यह है कांटों का जंगल, बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। अच्छा, बाप अपना परिचय देते हैं कि मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को भी नहीं जानते। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो बच्चे ये ईश्वरी यूनिवर्सिटी ठहरी ना, यूनिवर्सिटी है ना, ये फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी है, गॉडली यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं। अच्छा, निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं, वह राजयोग सिखला ही न सके। बाप का ही एक ही प्रकार का योग है, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। अच्छा, 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है, अब पावन बनना है। एक बाप को याद करो। हाँ, बाकी सबको छोड़ो, इजी है ना। एक को खुश करना, एक को याद करना, एक को अपना बनाना, एक को राजी करना, इजी है कि नहीं। सिंपलीफाई कर दिया ना बाबा ने। कई बार ज्ञान में जब शुरू में आते हैं और वो भक्ति भी चल रही होती है ना, मंदिर में सब कुछ रखते हैं ना पहले, ये भी ये भी ये भी ये भी, तो एक ही आंसर होता है उनका, क्यों सारे इतने सारे फोटोज रखते हैं मंदिर में। सनातन घर में भी मंदिर होता है ना,
उसमें सारे फोटोज रखते, क्या रीजन होता है उनका? कौन रखा था, किसने रखा था ऐसे? भाई सब खुश रहे, नहीं तो वो देवी को टीका नहीं लगाया, शायद वो नाराज हो गई तो ये बीमारी आ गई घर में। इसलिए एक को खुश करना है, सिर्फ एक की फोटो रहे घर में, बस अपने आप, जिसमें सारे समा जाते। तो बाबा कहते हैं तो सिर्फ एक को ही याद करना है। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है, अब पावन बनना है। एक बाप को याद करो, बाकी सब को छोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे ना तो हम एक संग जोड़ेंगे, तो जरूर उनसे वर्षा मिला था ना। आधा कल्प है ही स्वर्ग, फिर है नर्क, रावण राज्य शुरू होता है। ऐसे ऐसे समझाना है। अपने को देह न समझो, आत्मा विनाशी है, आत्मा में ही सारा पाठ नूंदा हुआ है जो तुम बजाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है, सब माथा झुकाते हैं। पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट ये प्योरिटी के ऊपर है। तो बाबा कहते देवताएं है बिल्कुल उच्च, सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं। देवताएं होते ही सतयुग में है, अब तुम पढ़ते हो। अच्छा फिर पढ़ाते भी हो, कोई पढ़ते हैं तो पढ़ाना यहाँ जरूरी क्यों है? कोई और सत्संग में ये नहीं बोलते तुम सुनो और फिर सुनाओ, यहाँ मैंडेटरी है। क्या रीजन है? हाँ और सब आएगा। राजधानी स्थापन हो गई, राजधानी स्थापन हो गई। प्रजा हो गया, वो सब आंसर हो गया। और सुनाने से और क्या फायदा होता है? धारणा होती है, खुद की धारणा पक्की होती है, तभी हम सब आगे बढ़ सकते। सुनाने लग गए ना, क्योंकि अपने आप को सबसे पहले सुनाते हैं ना फिर उस समय। और खुद का सुनाया हुआ अपील भी करता है, दूसरों का शायद कुछ ले कुछ न भी ले। तो कोई पढ़ते लेकिन दूसरों को समझा ही नहीं सकते, फिर धारणा ही नहीं होती। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है, तो बाप क्या करे? अच्छा बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ या करे तो तो सभी स्कॉलरशिप ले लेवे। भगवान करेगा तो सबको ही करेगा, फिर तो सबको ही मिल जाएगी स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप रहेगी नहीं, वो कंसेप्ट ही नहीं रहेगा, सारों को ही मिल जाएगी। तो अभी भी है स्कॉलरशिप का स्टाइल स्कूल्स कॉलेजेस में। अच्छा वह तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं, सन्यासी भी ऐसे करते हैं। उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा हो, आशीर्वाद करो। अच्छा तुमको बच्चा होगा, अच्छा फिर बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों पर गिरते रहेंगे। अच्छा अगर फिर मरा तो रोने पीटने गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे। गुरु कहेंगे यह भी भावी था, कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो यह भी भावी ही कहेंगे, वो भी ड्रामा में नूंद है। इसके रामदेव जी महाराज के केस में हुआ था ना, शिवाजी के जो गुरु थे, कोई आए बेटे को लेके आई, और फिर इसी तरह तो ये गुरु जी प्रसिद्ध भी हुए ना, चमत्कार बहुत हुए थे, मरे हुए बेटे को जिंदा कर दिया। तो बाबा कहते तो यह भी भावी ही कहेंगे, वो भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा कहाँ छिप जाती है। कई ऐसे केसेस हुए हैं। किसी का एक है हमारे बाबा का बाबा की स्टूडेंट है युगल,
मतलब शरीर छोड़ दिया था, क्लिनिकली सब कुछ जीरो पे आ गया था, बीपी वो सब मशीन वेंटिलेटर पे। और फिर उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म की चैंटिंग उन लोग बहुत करते थे, तो उन लोग सबको उस समय रात को फोन किया, सब लोग वहाँ बुद्धिज्म में ये यूनिटी बहुत है, तो इकट्ठा फिर बोला कि आप हमको सिर्फ इस बॉडी को रहने दो, हॉस्पिटल से परमिशन मांगी 24 आवर्स, हम आप कुछ, हॉस्पिटल वालों ने क्या दिया, लेके जाओ। तो 24 फिर सब लोग ने स्टार्ट कर दी चांटिंग। उनका एक ये होता है, इकट्ठे सब करते हैं, धीरे धीरे उसमें वो चुरपुर होने लगी, पूरी क्लिनिकली डेड फुल। और चुरपुर होते होते फिर वो आया, लेकिन तब तक उन लोगों ने काफी कुछ वो कर दिया था, मतलब वो वेंटिलेटर में ऑक्सीजन के लिए, तो उस तरह से सिस्टम को तो डैमेज कर ही दिया था, लेकिन वो आ गई। और 1 साल तक वो आत्मा रही शरीर में, लेकिन वो थोड़ा सिस्टम डैमेज हो चुका था तो बोल नहीं पाती थी। तो 1 घंटे के बाद आत्मा आई, उसने बताया। तो ये भी ड्रामा में नूंद है, आत्मा कहाँ छिप जाती है, ये देखो बाबा कहते, मतलब लिटर ऐसा हुआ सामने सामने। डॉक्टर लोग भी समझते ये मरा पड़ा है फिर जिंदा हो जाता है, एकदम क्लियर केस था ये पूरा। 2004, 20 साल पहले। हाँ, अब बाद में वो बाबा की बच्ची बनी, पर उसने अपना एक्सपीरियंस बताया वो पूरा। तो फिर वो जिंदा हो जाता है, चीता पर चढ़े हुए भी उठ जाते हैं। अब ये जो स्टाइल है इसमें, ये आत्मा कहाँ छिप जाती है, उस शरीर में नहीं रहती, वो तो क्लिनिकली डेड है फुल। कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। वही सबका इकट्ठा जो कलेक्टिव, बाबा क्यों कहते हैं कलेक्टिव योग, ये पावर है। जब चांटिंग में पावर हो सकती है, अगर कलेक्टिव योग किसी चीज के लिए करे तो बहुत शक्ति होती है, बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो कोई कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत निर्माणचित होकर चलना है, अहंकार जरा भी न रहे। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बड़ी, बहुत मीठा होकर चलना है। नेपाल ने भी आवाज निकलेगा, नेपाल में भी आवाज निकलेगा। देखो उस समय तक नेपाल में सेवा ही नहीं, कहाँ से शुरू हुई सेवा नेपाल की, हिस्ट्री, हिस्ट्री भी क्लियर होनी चाहिए। वो बहन हमारे पास आई थी, नहीं राज दीदी तो बाद में, नेपाल की अमृतसर से शुरू हुई ना, अमृतसर से राज दीदी निकले और उसके बाद फिर वहां अपना वो जो बनारस, बनारस में, और बनारस से फिर नेपाल की सेवा शुरू हुई। तो बाबा कहते उस समय देखो नेपाल में भी आवाज निकलेगा, वहां का राजाई से बहुत अच्छा कनेक्शन है, अभी पहले से बहुत अच्छा कनेक्शन है उनका। अच्छा लिखे थी। हम्म राजाओं, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं, उस समय अभी तो बहुत अच्छी महिमा है हमारे हर प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन जैसे भी ग्लोबल समिट जो हमारा होता है, वो एक बहुत बड़ा एक ना अ, एक ये हो गया अचीवमेंट टाइप, कि ग्लोबल समिट के नाम से लोगों को लगता है कि बड़ी बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम है, रॉयल प्रोग्राम है, लोग आते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर बहुत नाम होगा, नहीं तो उनके, अभी तुम बच्चों की महिमा का समय समय नहीं है अभी। क्यों? बड़ा अच्छा रीजन है। वैसे देखा जाए तो हमारे जितना त्याग तपस्या ना, प्योरिटी, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना, धारणाओं पे चलना, भोजन की मर्यादा, वो सब ऑर्डिनरी थोड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये सब। सिंपल सिंपल धारणाएं भी, अमृत वेले उठना, रेगुलर
क्लास करना, दिल से वो वैराग वृत्ति आना, छोटी बात थोड़ी है। लेकिन बाबा कहते अभी ये महिमा है नहीं, थोड़ा थोड़ा अभी शुरू हो गया, लेकिन नहीं तो उनके अखाड़े उड़ जाए। हाँ, सन्यासियों के बड़े बड़े जग जाए और सभा में बैठ सुनाए तो उनके पिछाड़ी तो ढेर आ जाए। कोई भी एमपी बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोगिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते, ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है, कोई एमपी। और वो देखो उस समय की बात, अब तो प्रेसिडेंट ही वो इतना वर्णन करती है इस बात का। बच्चों को बहुत होशियार और दूसरा डैश बनना है। थोड़ा यूनिक है, लेकिन चलो ट्राई करो जो शुरू में बोला हुआ है। और निर्माण चित मीठा, और शुरू में था क्या हुआ, कलकत्ता बॉम्बे सब फेल, शिलोंग महाराष्ट्र। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है, चमत्कारी होना चाहिए। फलाने फलाने मतलब बाबा कहते हैं ना, हीलिंग टच हो। दादी के लिए बताते हैं ना इसका, वो छोटे बच्चे एक युगल आते थे, युगल मतलब पहले कुमार कुमारी थे, ज्ञान में चलते थे, फिर बाद में शादी कर ली, फिर ज्ञान छोड़ दिया, फिर कितने साल के बाद आए जानकी दादी के पास, और लेकिन रोते हुए आए, छोटा बच्चे को लेकर। तो बोला कि ये जन्मांध है, जन्म से ही अंधा है, मालूम है ना वो फेमस स्टोरी दादी जानकी का। और फिर दादी ने उसको बुलाया, वो आया, और आया, जल पिया, और जल पिया, और फिर बाद में थोड़ी दूर गया, फिर वापस दादी ने जैसे ही बुलाया आ गया। और तो दादी ने कहा कहाँ अंधा है, उसको कैसे पता इधर आना है, मुझे बुलाना है। बोला नहीं, ये अंधा है कि मतलब माँ बाप को तो पता ही है ना। बोला नहीं, बोला इसको तो सब दिखता है। तो फिर दादी ने, और एक्चुअली रियली वो था, दादी ने जो जल पिलाया, एक जैसे हाथ फेरा, दृष्टि आ गई। तो बोला, फिर तो वो ज्यादा ही नतमस्तक हो गए, और दादी ने कहा अभी तक उनका कर्म बंधन था, आज उसका कर्म बंधन से मुक्त हुए, मैंने कुछ नहीं किया, उस आत्मा का कर्म बंधन। तब से वो चमत्कारी हुआ ना, बाबा कहते हैं ऐसे मतलब कराएगा बाबा, पर हम एक केपेबल बने तो बाबा कराए भी ना हमको। फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाप सिखलाते। बाबा ने मुरली जो चलाई, एक्यूरेट, कल्प कल्प ऐसी चलाई होगी। ड्रामा में नूंद है, प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि ऐसे क्यों। ड्रामानुसार जो समझाना था वह समझाया। एक्चुअली पास्ट के लिए ड्रामा बहुत जरूरी है। ये बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए मुझे भाषण में, ये नहीं बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा बोल दिया। बाबा का एक ही ऐसे यहाँ से जाते थे मुरली सुनाकर, मतलब कभी कभी बाबा को भी तो हो सकता है ना रिग्रेट, कि अरे ये नहीं बोलना चाहिए। हाँ, पीछे जाके ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले समझाना था वह समझाते, फिनिश। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ कि ड्रामा कहती है स्टॉप हो जाए, ये करना है। समझाता रहता हूँ, बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे, बोलो पहले मन मनाभ हो जाओ, बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ हम बाबा रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार नमस्ते। प्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है। दूसरा है, किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित्त बनना है। माया रूपी ग्राह से अपनी संभाल करनी है। बहुत सारे नहीं नहीं वैसे नहीं, मतलब जैसे यही वन ऑफ द केस है ऐसे। हाँ, पता चल किसी के स्पर्श से, किसी के प्रेजेंस से कोई को इमीडिएट चेंज आ जाता है, लगता है ना कि ये तो चमत्कारी है। एनीथिंग ना, हाँ मतलब जो इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल हो गया, तभी तो कहेंगे ना चमत्कार। हाँ, उड़ा देते थे, चमत्कार होते, समथिंग कुछ ऐसा। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं। खुद की स्थिति इतनी विदेही हो जो देखते ही जैसे वो आत्माएं उड़ जाए, शरीर दिखे नहीं, उनको दिख रहा है शरीर, उनको शरीर दिखे नहीं। मम्मा का एग्जाम्पल ऐसे। हम्म दूसरा है, किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित बनना है। माया रूपी ग्राह से अपनी संभाल करनी है। वरदान है, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विथ ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो। अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते हैं, लाते ही वहा वहा के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। ये है चमत्कार, वन ऑफ द चमत्कार। तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। कुछ ऐसी परिस्थिति होती है और हम किस तरह स्थिर रहे, वाह वाह करती है ना आत्माएं, तो आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। स्लोगन है, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तो विश्व सेवा में मतलब हेल्प मिलेगी, सकाश मिलेगी।
सकाश का मतलब क्या है? करंट, मदद, उसको सकाश देना। हाँ, क्योंकि स्व कल्याण होगा तो विश्व कल्याण होगा ना। हाँ हाँ, मतलब कई वो मीनिंग एक ही होता है। स- मदद है, स्पिरिचुअल करंट है, ये अलग अलग। अच्छा, व्यक्ति शरीर संडे का भी नहीं हुआ था। 14 का है, जितना एक दो के समीप आते जा रहे हैं उतना एक दो को सम्मान देते चलो। जितना सम्मान देंगे उतना सारा विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा और सम्मान देने से संस्कार मिलन भी सहज हो जाए। एक दो का समीप एक दो को सम्मान देने का तरीका ही है स्वमान में, उसको स्वमान से देखो। स्वयं का स्वमान याद रहेगा तो ऑटोमेटिक वो देवी है, वो विघ्न विनाशक आत्मा है, फरिश्ता या कुछ भी, चलो और कुछ नहीं, आत्मा है, इतना तो सोच सकते हैं ना। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी ना, सम्मान ऐसे दे नहीं सकते। दिल का रिस्पेक्ट तो, और सम्मान देंगे समीप आएंगे। दुनिया में समीप आते हैं तो और ही हेट्रेड हो जाता है, संस्कारों का पता लगता है। हम समीप आएंगे पर सम्मान की फीलिंग, सम्मान देना दूसरों को। और यही एक्चुअली जो हम दूसरों के लिए फील करते वो उसके लिए करंट है, वो उसके लिए एक मदद है। अब मैं बार बार, ये तो बहुत बच्चे के लिए लोग, पेरेंट्स का भी तो बहुत डरपोक है, बहुत डरपोक है, बहुत डरपोक है, तो क्या कर रहे हैं उसको? हम बोलते हैं ना कि आप डरपोक बना रहे हो। तो इसी तरह जिस भी आत्मा को जो हम फील कर रहे हैं वो हम उसको सपोर्ट दे रहे हैं। 16th है, ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो। दिल पसंद अर्थात सर्च से लाइट, सर्व से लाइट, हर बोल कर्म और वृत्ति से वह हल्कापन अनुभव। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे, इसके लिए सहन शक्ति धारण करो। बल कोई किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को भी सहयोग दो, कोई का हद का संस्कार प्रभावित ना करे। ये हो, हल्कापन हो। 16th, कल तो 15 था ना, कल का तो गया, कल संडे का नहीं पढ़ा था, परसों तो पढ़ा नहीं था, कल पढ़ना था, कल नहीं पढ़ा। 15 का पढ़ा था। कल का क्या था? हाँ जी का पाठ ना नहीं कहना। ये है बाबा की 90 की मुरली। हाँ, ना नहीं कहना। 14 का हो गया सम्मान, और 13 तारीख उपराम और साक्षी। 12 सत्कार और स्वीकार। वंडरफुल, सबको याद है। एक एक पॉइंट भी याद करेंगे ना तो हाँ। और 16 का है 95% दिल पसंद हो। 95, देखो 5% की मार्जिन रखिए बाबा। हाँ, 16/10/90 2022 की मुरली है। ठीक है, ओके जी। उसके लिए हल्कापन चाहिए। 95 बहुत हर हैवीली लेते हैं तो दिल पसंद नहीं हो सकते। लेट गो करने की आदत, फुल स्टॉप करने की आदत, सहन शक्ति की आदत ही लाइट करा सकती।
है ना। अच्छा जी।